नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपका आईटीआई का सीबीटी एग्जाम है भाई, और एग्जाम देने जा रहे हो तो एक जरूरी अपडेट हम आपको देते हैं। शायद आपने देखा होगा, ये समस्या पिछले 2-3 जो साल से एग्जाम हुए थे उन सब में थी, लेकिन पिछले साल डीजीटी ने बड़ा इसमें सुधार कर दिया है। तो भाई अगर आप पेपर देने जा रहे हो ना, तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ एग्ज़ाम से पहले देख लो, नहीं तो आपका स्कोर कटने वाला है, नंबर कटने वाले हैं आपके, अगर ये गलतियाँ करोगे तो। गलतियाँ क्या है, टॉपिक क्या है, शायद आप समझ चुके होंगे। सीबीटी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं, और मोस्टली हमने देखा है कि जो सीबीटी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, वो आपका निम्मी के द्वारा प्रोवाइड की गई असाइनमेंट में से आ जाते हैं, मॉडल सेट में से भी आते हैं, और हमने आपको रेगुलर क्लासेस दी है, उनमें से आता है। आई होप कि आपने वो क्लासेस भी देखी होगी। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन के लिए। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों साल के लिए क्लासेस आपको दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और पढ़िए। 100% पेपर उन्हीं में से आएगा। हमने साथ में आपको कंसेप्ट भी क्लियर करवाया है। मुद्दा क्या है वो बताता हूँ आपको भाई। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, ताकि ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और अपडेट हर एक बच्चे तक पहुंच जाए। एग्ज़ाम से पहले ये अपडेट जान लेना बहुत ज़रूरी है। अपडेट क्या है, आइए मेरे दोस्त इस पर एक नज़र डालते हैं। अपडेट भाई ये है कि जो आपका असाइनमेंट होता है, जिसमें से आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, एक उसमें दिए हुए होते हैं आंसर साथ में, देखो, ठीक है ना? और एक जो आपका सीबीटी एग्जाम होता है, तो सीबीटी एग्जाम की जो आंसर की आती है, ये आपकी आंसर की डीजीटी जारी करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा आता है। तो इस आंसर की और इस आंसर की के कुछ चीजों में फर्क है। शुरुआती वर्षों में जब आपके सीबीटी एग्जाम लागू हुआ और ईयर वाइज लागू हुआ, तब आपके जो पेपर होते, पहले सेमेस्टर वाइज हुए, 4 बार पेपर होते थे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। तो उस समय शुरुआत में जब 2021-22 की अगर मैं बात करूं, तो ये हुआ करता था कि डीजीटी भी वही आंसर सही मानते थे जो आपके इस असाइनमेंट में दिया हुआ है, भले वो साफ साफ गलत नजर आ रहा हो, क्लियरली गलत नजर आ रहा हो। मैं इलेक्ट्रिशियन की एक एग्जांपल दे देता हूँ। सवाल ये था कि 4 पोल है और ड्यूप्लेक्स लेप वाइंडिंग है। क्या क्वेश्चन था? 4 पोल है और ड्यूप्लेक्स लेप वाइंडिंग है। आपसे धारा के लिए पैरेलल पाथ पूछे थे इन्होंने, यानी समांतर रास्तों की संख्या पूछी थी। अब देखो, इसका जो आपका निम्मी के द्वारा प्रोवाइड किया गया असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट में तो इसका आंसर दिया हुआ था आपका 4, लेकिन एक्चुअल जो आंसर बनता है, वास्तविक आंसर, वो आपका बनता है 8, क्योंकि लेप वाइंडिंग में पोल इंटू प्लेक्स करना होता है। तो यहाँ पर 4 पोल है और ड्यूप्लेक्स है, तो 8 रास्ते हैं। अब भाई इतने दिन तो डीजीटी भी क्या कर रहे थे, वही सही मान रहे थे जो इन्होंने सही दिया हुआ है। लेकिन यहाँ से शुरू होती है आपके मूल जड़। और ये मान लीजिए कि उस आंसर का, उस डाउट का पूरा क्लियर, कि अब डीजीटी ने भी इम्प्रूव करना शुरू कर दिया है, या यूं कहें कि डीजीटी में जो टीचर आए हैं उन्होंने वास्तव में चीजें चेक की है कि यार ये तो वास्तव में गलत है। तो अब डीजीटी भी इस आंसर को सही मानने लग गया। यानी मैं क्लियर भाषा में आपको बोल करके ये बताना चाह रहा हूं कि अब आपका जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट में आपका जो राइट आंसर है, सही आंसर है, वही आपका डीजीटी सही मानेगा, ना कि आपके असाइनमेंट में या निम्मी में दिए गए क्वेश्चंस को। कहने का मतलब क्या है कि अब आपको चीजें रटनी नहीं है, और प्रॉपर तरीके से जो उत्तर है वही करना है। मैं इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। बहुत गलतियां हैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए, तो मैं एक अलग से क्लास भी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, या ये वीडियो अगर आप अभी तुरंत देख रहे हैं तो आने वाली है, लेकिन अगर एक दिन बाद भी वीडियो देख रहे हैं, अपलोड टाइम देख लो, एक दिन बाद भी अगर देख रहे हो, तो फिर वो हो चुकी है प्रोवाइड। डाउट वाले क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं। तो उसमें जैसे कि इन्होंने स्टार डेल्टा स्टार्टर में वो टाइमर वाला लिखा था इन्होंने, है ना, कि टाइमर का कॉन्टेक्ट अगर बंद पोजीशन में है ना, क्लोज कंडीशन में है, तो क्या होगा। उसमें लिखा हुआ था कि मोटर डेल्टा में चलती रहेगी आंसर की में, लेकिन सही आंसर है कि मोटर स्टार में चलती रहेगी।
तो वर्ष 2024 में जो भी आंसर की आई थी, वर्ष 2024 की जो भी आंसर की आई थी, डीजीटी के द्वारा जो प्रोवाइड करवाई जाती है कैंडिडेट के स्कोर कार्ड में, आपके उसमें प्रोफाइल में, आप जिस दिन भी अपने आंसर की डाउनलोड करो, हमें भेजिएगा जरूर हमारे व्हाट्सएप पर। हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ नीचे दिख रहे होंगे, एक लाइन पर नीचे चल रहे हैं, वो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप हमें ज़रूर सेंड कीजिए अपने आंसर की, ताकि हम जब नेक्स्ट ईयर आपके जूनियर को करवाएं तो ओरिजिनल पेपर हम हल करवाते हैं। अभी 2024 के ओरिजिनल पेपर हमने हल करवा रखे हैं, आप उसको पढ़ लीजिए इलेक्ट्रिशियन से अगर आप हो तो 2024 में डीजीटी ने जो आंसर की मानी है, उसमें सही को ही सही माना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वो लेप वाइंडिंग वाला है, तो जैसे 4 पोल है और डुप्लेक्स वाइंडिंग है, तो 8 पैरेलल पाथ को ही उन्होंने सही माना है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस में सुधार किया है उन्होंने। कुल मिलाकर के मैं बोलना ये चाह रहा हूँ आपको कि आप अपने उस पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि हमारा जो सही है ना, वही आपको सही करना है। पहले ये हुआ करता था कि चाहे जो हो, एमए ने जो दे दिया बस वही सही है, और हमें नंबर इसी बात पे मिलते थे कि इस असाइनमेंट में क्या किया हुआ है, जानबूझकर गलतियां करनी पड़ती थी। और ये चीज़ बाद में प्रैक्टिक उसमें भर्ती परीक्षाओं की जब तैयारी बच्चे करते हैं, तो वहाँ बच्चों को बड़ी परेशानियाँ हुई फिर। सेकंड ईयर में बच्चे ने कुछ और किया, वहाँ नंबर भी मिले, वही सवाल कई बार कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी सामने आ गया, वहाँ पे भी उसने वही दिए मार्क लगा लिया आईटीआई वाला। पर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम वाले तो सही नहीं मानते, भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन नंबर कट गया, नंबर कटते ही एग्ज़ाम में भर्ती से बाहर हो जाते हैं। क्वेश्चन तो इतना आसान नहीं था। बस इसीलिए आपको हम कह रहे हैं, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस कैसे करें गुरुजी, समझ से बाहर है। जब आप सवाल पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये हाँ मेरा याद हो गया, मैं कर लूँगा, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है तो भूल जाते हैं और हो नहीं पाता है। समय पर पूरा पेपर हल कर पाएँगे कि नहीं? तो इसके लिए हमने इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए आपको मॉडल टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाई है ऐप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जॉइन करो और दमदार प्रैक्टिस करो। एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम का अनुभव मिल जाएगा, प्रॉब्लम कहीं नहीं आने वाली। क्या-क्या मिलेगा गुरुजी? चारों सब्जेक्ट के मॉडल सेट मिलेंगे, क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज़, प्लस 75 एमसीक्यूज़ के सेट मिलेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे 2024 में हुए, 2023 में हुए। इससे क्या होता है कि हमारे आईटीआई में बहुत सारे क्वेश्चन पिछले सालों से रिपीट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर के, तो ये आपको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। उनमें से कुछ क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल जाएँगे आपको, और 75 क्वेश्चन का सेट इसलिए हल करना है कि आपको 120 मिनट का समय मिलता है। क्या आप 120 मिनट में उस पेपर को हल कर पाने में सक्षम है कि नहीं? इसके लिए बार-बार टेस्ट अटेंड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर जी। सब्जेक्ट के क्वेश्चन, नए-नए क्वेश्चन्स देखने को मिल जाएँगे। मिलेगा कैसे गुरुजी? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो। एप्लीकेशन डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन करते ही जैसे ही ऐप ओपन करोगे तो ये इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपको यहाँ पर देखो सीबीटी एग्ज़ाम सेक्शन मिलेगा। यहाँ क्लिक करके आप अपनी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर जो भी है जॉइन कर सकते हो। साथ में इम्पोर्टेंट चीज़, आपको यहाँ पर फ्री क्विज़ पे क्लिक करोगे तो अपने आईटीआई के फ्री टेस्ट भी यहाँ पर मिल जाएँगे। तो आप फ्री वाले भी अटेंड कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ आप दोनों करें। फ्री वाले टेस्ट अटेंड भी करें, लेकिन इनको भी आप ज़रूर जॉइन करें। 70-75 रुपए की है, कोई बात नहीं, ये समझ लेना 2 बर्गर नहीं खाए आपने। तो कुल मिलाकर के यहाँ से आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो जानी है, और इसको प्रैक्टिस कर लो, और वही लगभग क्वेश्चन आपको पेपर में देखने। शॉर्ट वे में समझा रहा हूँ, बात करके सुनिएगा कि जो सही है वही आपको सही करना है। नहीं तो इस बार नंबर कट जाएँगे और कहीं न कहीं स्कोर में पीछे रह जाएँगे, ठीक है ना? तो प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि अवेयरनेस वाला वीडियो है, जानकारी वाला वीडियो है, ठीक है? तो धन्यवाद, शुक्रिया।